हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का आज यानी 18 मार्च को जियोग्राफी का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए जियोग्राफी के हम लोग 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक परीक्षा 2025, ये 18 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए जियोग्राफी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। विषय कोड जियोग्राफी का 323 रहेगा। ये 11th का एनुअल एग्जाम के लिए जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है 18 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। जियोग्राफी का एग्जाम पूरे 70 नंबर का होगा, क्योंकि इसमें भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। बताना है कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसने किया। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित विशेषताओं में से किसको भौतिक विशेषता कहा जा सकता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैदान। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। निम्नलिखित में कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जनसंख्या भूगोल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, प्रकाश की चाल कितनी है। तो प्रकाश की चाल कितनी है, राइट आंसर हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सर्वप्रथम ब्रह्मांड की विशेषता विस्तारित अवस्था का प्रमाण देने वाला था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर एडविन हबल ने। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, पृथ्वी का अर्धव्यास है। तो पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, पृथ्वी का अर्धव्यास पूछा गया है तो ये हो जाएगा 6478 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 6478 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर, किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार के कारण दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेसाल्ट प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा गया है तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी 4.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यों। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन भूकंप तरंग अधिक विनाशकारी हैं। निम्नलिखित में कौन भूकंप तरंग अधिक विनाशकारी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा धरातलीय तरंगे। 11 है, निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्रोड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया। बताना है कि सबसे पहले किसने प्लेट शब्द का प्रयोग किया। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर टूजो विल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड वेगनर ने। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक लघु प्लेट है।
निम्नलिखित में कौन एक लघु प्लेट है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अरेबियन प्लेट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, निम्नलिखित स्थल रूपों में कौन वायु अपरदन द्वारा निर्मित नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बालूका स्तूप, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन हिमानी अपरदन द्वारा निर्मित होता है? निम्नलिखित में कौन हिमानी अपरदन द्वारा निर्मित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि नदी की किस अवस्था में जल प्राप्त का निर्माण होता है? नदी की किस अवस्था में जल प्राप्त का निर्माण होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा युवावस्था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित स्थलों रूपों में कौन नदी द्वारा निर्मित नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गोकुल झील, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि किस देश में कास्ट क्षेत्र स्थित है? किस देश में कास्ट क्षेत्र स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में किसका निर्माण सागरीय लहरों द्वारा निक्षेपण से होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कंदरा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, निम्न गैसों में से किसकी मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है? निम्न गैसों में से किसकी मात्रा जो है वायुमंडल में सबसे अधिक है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि कौन वायुमंडलीय परत मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? कौन वायुमंडलीय परत मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, सूर्य से आने वाली किन किरणों को ओजोन परत सोख लेती हैं? सूर्य से आने वाली किन किरणों को ओजोन परत सोख लेती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, निम्नलिखित गैसों में कौन पौधों के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित गैसों में कौन पौधों के लिए आवश्यक है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23.5 डिग्री द। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है? वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, आगामी सौर विकिरण को कहा जाता है? आगामी सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अभिवान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती हैं? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन वर्ताग्र का एक प्रकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि यदि धरातल पर वायु दाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 900 मिलीबार। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र समानता होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मकर रेखा के निकट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है यहाँ पर कि किस प्रदेश में पछुआ बहती हैं? बताना है कि किस प्रदेश में पछुआ पौने बहती हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का सी हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जल वाष्प का जल में परिवर्तन कहलाता है? जल वाष्प का जल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संघनन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन वर्षा के एक प्रकार है? निम्नलिखित में कौन वर्षा का एक प्रकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा सहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आकाश में सबसे ऊंचा बादल है? निम्नलिखित में से कौन आकाश में सबसे ऊंचा बादल है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पछाव ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 70 क्वेश्चन में से 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, हम 35 तक बता दिए। अब चलिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बताते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर RK एक्सपर्ट क्लासेस सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला पेज आएगा, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। फर्स्ट पेज आएगा इस तरह से, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरह से पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद एक बार हम रिफ़्रेश करते हैं इसको। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, यहाँ पर ये ओपन हो गया। इसको एक बार इस तरह से रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि अपडेट हो जाए। रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 11th का सेक्शन है। तो जैसे आपको जियोग्राफी का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो 18 मार्च 11 जियोग्राफी क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है और ये सभी परीक्षा के लिए लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। जियोग्राफी का पेज खुला है, एग्जाम डेट 18 तारीख को। व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया है, आप लोग मिला लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यही है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपके सामने देख सकते हो अपडेट कर दिया गया है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और भी यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये सभी भी अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर ये सभी भी अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं और नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव का डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो। तो यहाँ से आकर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऊपर में भी अपडेट हो जाएगा। जब भी आइएगा एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा।